मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सिंधिया के एक और समर्थक ने उनका साथ छोड़ दिया है। बीते कुछ दिनों पहले ही सिंधिया समर्थक वैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस खेमे में शामिल हुए। कांग्रेस की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। वहीं अब देखा जाए तो सिंधिया के एक और समर्थक ने उनका साथ छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रवि यादव ने अब उनका साथ छोड़ दिया है। रवि यादव सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें कार्य समिति सदस्य बनाया था, लेकिन अब रवि यादव उनका साथ छोड़ चुके हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रवि यादव के मुताबिक सामने आया है कि उनको अब घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वे सिंधिया से अलग हो गए। रवि यादव के मुताबिक यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि सिंधिया के नाम पर कोई काम नहीं होते, ना तो मंत्री सुन रहे हैं ना अधिकारी सुनते हैं। पहले कांग्रेस में हर जगह सुनवाई हुआ करती थी, अब तो सिंधिया समर्थक मंत्री ही नहीं सुन रहे हैं, तो फिर बीजेपी में रहने से क्या फायदा। अब यहाँ घुटन महसूस हो रही है, इसलिए बीजेपी को छोड़ दिया है। आगे कहाँ जाऊंगा ये मैंने सोचा नहीं, 30 जून के बाद कोई फैसला करूंगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रवि यादव भोपाल के रहने वाले हैं। रवि यादव का लाल घाटी चौराहे पर जय माता दी रेस्टोरेंट है और जब भी सिंधिया यहां पर आया करते थे, वह लाल घाटी चौराहे पर समर्थकों के साथ उनका स्वागत किया करते थे। सिंधिया के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया, बीजेपी का हाथ थाम लिया और कांग्रेस में ये प्रदेश सचिव रह चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 14 जून के दिन सिंधिया के समर्थक रहे वैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं शिवपुरी से यादव तकरीबन 500 वाहनों का काफिला लेकर भोपाल पीसीसी पहुंचे थे। यहां पर दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। अब देखा जाए तो यहां पर वैजनाथ सिंह यादव का साफ तौर पर कहना रहा कि मैं 3 साल से बीजेपी में अपना मान सम्मान खोकर घुटन की जिंदगी जी रहा था। मैंने चाहा कि क्यों ना अब वापस अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में चला जाऊं। यानी कि देखा जाए तो सिंधिया के समर्थक यहां पर अब बीजेपी पर आरोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं। मालूम हो कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा दिए और अपने 22 विधायकों के साथ अपने समर्थकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए और आज वही समर्थक उनका साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। वहीं दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अल्टीमेटम दे चुके हैं विधायकों को और उनकी कैबिनेट का हिस्सा है सिंधिया के 9 समर्थक। अगर प्रभावी क्षेत्र मजबूत नहीं हुए तो टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि आज भी यही कहा जाता है कि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता सिंधिया के गुट को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं कि आखिरकार पार्टी हाईकमान और सिंधिया का अगला बड़ा फैसला क्या कुछ होता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।